सवाल देखो फटाफट। अ कैंडी स्टोर, उसका नाम क्या है? शुगर। बिल्ड अ जाइंट होलो शुगर क्यूब, क्या बना रहा है? जाइंट मतलब बहुत बड़ा, होलो शुगर क्यूब बना रहा है। होलो का मतलब खाली, ठीक है, खाली शुगर क्यूब बना रहा है। किसका? आउट ऑफ वुड टू हैंग अबाउट द एंट्रेंस, मतलब कोई दुकान है, दुकान का नाम क्या है? शुगर। तो शुगर दुकान के आगे ना एक शुगर टांग दी उसने, किस शेप की? क्यूब शेप की एक शुगर का वो, हाँ, क्यूब टांग दिया। अब पूछा क्या है? इट टुक, इसने कितना सामान लिया? 13.5 मीटर स्क्वायर का मटेरियल लिया इसने, है ना। मतलब इसका जो एरिया है ना बाहर बाहर वाला का, मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया, इसका जो एरिया है वो कितना है? 13.5 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक क्यूब है, तो क्यूब का एरिया कैसे निकालेंगे? एक निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक मतलब a इंटू ए, और इंटू कर देंगे 6 से, तो 6 इंटू ए, ये एरिया हो जाएगा इसके बराबर 13.5। 6 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो a इंटू ए बराबर कितना आ गया? 13.5 डिवाइड 6। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा? 0। ये दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 9 जा 135, 15 4 जा, ठीक है। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3, और 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a इंटू ए, तो a इंटू ए क्या हो गया? 3/2 इंटू 3/2। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, और इस a की वैल्यू भी क्या हो गई? तो मेरी a 3/2 हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि a इंटू ए अगर 9/4 हुआ, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि a स्क्वायर 9/4 हुआ। तो अगर a क्या निकालेंगे? 9 का रूट और 4 का रूट, हो गया ना, रूट निकाल लिया, a निकाल लिया। अब मुझे क्या पूछा है इसने? वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब a इंटू ए, इसका मतलब 3/2 इंटू 3/2, ये कितना हो गया? 27/8। बस ये आंसर था इसका, पॉइंटों में नहीं। 1.5 इंटू 1, अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, जो 13.5 है ना तेरा, 13.5 साइड नहीं है, वो एरिया है। वो 6 इंटू ए किया ना अपन ने, तब आया 13.5। साइड नहीं है, साइड नहीं है ये 13.5, जो 13.5 को 13.5 से करके 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 13.5 ये मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है ना, वो है 13.5। है भी साइड नहीं है। हाँ है, तो फेस है, कितने फेस हैं इसके अंदर? 6 तो वो है। समझ गए क्या सब सवाल को तुम? अब आगे देखो, इसने क्या बोल दिया? और बे, जो भी नाम है इसका, हैज अ न्यू आर्ट बॉक्स इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म के शेप का कोई बॉक्स है इसके पास। बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। इस बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है। बॉक्स में क्या दे रखी है? मतलब जो बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, तो बॉक्स कितने बाई कितने बाई कितने का है? एलबीएच कितना है उसका? 12 बाई 20 बाई 5। मतलब ये इसका एल है, ये बी है, और ये एच है। एल बी एच है किसी बॉक्स का। अब क्या बोला है? द बॉक्स इज इतना, ठीक है। द ओनली थिंग, मतलब एक थिंग है इसके अंदर, इन द आर्ट बॉक्स, इस आर्ट बॉक्स के अंदर क्या चीज पड़ी है? एक पिंक इरेजर पड़ा है, जिसकी डायमेंशन तुमको नीचे दे रखी है। इसके अंदर एक पड़ा है सामान, ठीक है, और वो सामान कौन सा है? एक इरेजर। इरेजर के बारे में क्या दे रखा है? 4 इंटू 2 इंटू 0.5, ये दे रखा है एलबीएच इसका, ठीक है। वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ आर्ट बॉक्स डज नॉट टेकन अप बाई द इरेजर, मतलब इरेजर को छोड़ के उसमें कितना वॉल्यूम बचा? तो पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इरेजर का निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले पूरे का निकाल लो। 20 को 5 से किया 100, 100 को 12 से किया 1200, माइनस ये 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/10,
डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 4, तो 1200 में से 4 माइनस हो गया 1196, ये आंसर आ गया इसका। आया क्या समझ में? 1196 किया भी है किसी बच्चे ने, सही है ना? अरे वाह, हाँ मुझे पता ही नहीं चला, हो गया। देखो अब आगे। साइरस इज बाइंग अ टेंट विद द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब ये टेंट है, इसके बारे में तुमको जो दे रखा है वो नीचे दिख रहा है, हाइट इतनी है और ये साइरस, तो ये कितना हो गया, एक सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द टैंक, वॉल्यूम दे रखा है। अब बताओ ये क्या है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम। इसका एरिया कौन है, 1/2, ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस, बेस पता नहीं है, इन्हें बेस पता है, बेस पता है, बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है, सॉरी बेस कहाँ, बेस पता है ना, हाँ हाइट निकालनी है, ये हाइट h इंटू ये हाइट कौन सी है, इस पूरे की हाइट, इस प्रिज्म की हाइट, तो प्रिज्म की हाइट क्या दे रखी है 3। अरे देख प्रिज्म की हाइट तो होती है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लास्ट के पॉइंट तक, मतलब जो प्रिज्म का बेस है ना और जो प्रिज्म का दूसरा बेस है, इनके बीच में कितना गैप है, यहां से लेकर इस बेस से लेकर इस बेस के बीच में कितना गैप है, उसको बोलते हैं प्रिज्म की हाइट। ये ट्रायंगल की हाइट है जो तुमको दे नहीं रखी, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लगा दिया, इंटू h, ये पूरी प्रिज्म की हाइट है, कितनी है 3, और प्रिज्म का वॉल्यूम कितना है 4.5, ये है प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम इनसाइड द टेंट, मतलब प्रिज्म का वॉल्यूम है इतना। अब पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लग गया 1 0 10, इसमें पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लग गया 10, h निकालना है, तो इस h को तो यहीं छोड़ दो और बाकी सारों को उधर ले जाओं, h तो यहीं का यहीं, तो ये ऐसा कैसा, इस तरफ वाला इनटू ये हो गया 2/1, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसको उल्टा कर दो 2/1, इसको उल्टा कर दो 10/, इसको उल्टा कर दो, सबको उल्टा कर दिया, 10 से 10 कट गया, 15 3 जा 45, 45 से 45 कट गया, क्या बचा 2, h इक्वल टू कितना आ गया 2, मतलब इसकी जो हाइट है ना यहां से यहां तक, ये कितना है 2, यहाँ पे 2 आएगा, जिसका भी सही है, इसका सही है। राघव में तूने किया है, मत किया कर तो, चलो अब आगे देखो। ये सर मेरा गलत, मैंने सर पीछे वाले का तो निकाल दिया, आगे वाले का निकालना भूल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो इसमें क्या करेंगे, ये डायग्राम तुमको दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ से इसको मिला देंगे पहले, ये अगर मिला देंगे, ये पूरा कितना है 30, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 10, वैसे भी दे रखा है 10 है, ये 10, ये भी 10 हो गया, ये अपने पास 5 है ही, ये 10 है ऊपर, ये पूरा 22 है, ये 12 हो गया, मतलब ये छोटा वाला कितना आ गया 10 इंटू 5 इंटू 12 हो गया, 10 5 तो पहले से दे रखे हैं, और ये 10 ऊपर है, इसका मतलब नीचे वाला कितना हो गया 12, ये तो हो गया छोटे वाले क्यूब, इसका प्रिज्म का एरिया। अब बड़े वाले का निकालते हैं, बड़े वाले में तुमको एक तो 30 दे रखा है, एक 10 दे रखा है, और ये देखना ये वाला कितना है, ये वाला वही होगा जो ये होगा, ये नीचे वाला, ये सामने वाला, ये नीचे वाला 5, ये कितना हो गया 30 और 10 और 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 60, 60 को 10 से किया 600, 30 को 10 से किया 300, 300 को 5 से किया 1500, 1500 और 600 2100, ठीक है क्या 2100 नहीं तो कुछ और पूछा होगा इसमें, सर इसका सरफेस एरिया बताना है, सरफेस एरिया बताना है इसमें, मैंने तो वॉल्यूम बता दिया इसका। हाँ सर, जब भी मैं सोचूं सर इसमें इतना सा कैसे करना है, सर मैंने पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला
एक सेकेंड, हाउ मच स्पेस डज लैरी मॉम कवर इन फ्रॉस्टिंग। अच्छा केक के ऊपर लगाते हैं ना, केक के ऊपर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है यार, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया इसका। चलो वॉल्यूम अगर पूछा ना तब तो ये आंसर आएगा वॉल्यूम का। चलो एरिया करते हैं, कोई बात नहीं, वॉल्यूम अगर पूछे तब तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, ये इजी नहीं है। ठीक है, सही तो है लेकिन इतना इजी नहीं है। मैंने या ना आगे पीछे तो निकाल दिया, आगे चलो डायग्राम बना लेते हैं पहले इसके लिए। ठीक है, ये अपना डायग्राम हो गया। यहाँ से ये हो गया अपना शेडेड, पीछे वाला हो गया इसका। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर फेस कितने हैं। एक तो तुमको जो इस तरफ एल दिख रहा है, ये का यही एल पीछे है ना, जो एल यहाँ पर है वो का वही एल पीछे है ना। और एक तो ये कर लेंगे। इतना करने के बाद में अपन एक काम कर सकते हैं, देखो इजी, तुमको एक काम समझाता हूं मैं, इसको इजी कैसे करें। जो ये शेप है ना, और एक जो ये शेप है, इसको उठा के अगर मैं यहां ले आऊं, आगे ले आऊं इसको उठा के, ठीक है ना, तो ऐसा कैसा आगे बन गया। और ये जो नीचे वाला है इसको ऐसा कैसा उठा के ऊपर ले जाऊं, तो ये का यही डब्बा ऊपर बन गया। तो अब ये देखो ये क्या है, ये वो का वही है जो नीचे है, और ये वो का वही है जो लेफ्ट में है वही राइट में, ठीक है ना। तो सिर्फ लेफ्ट का निकाल लो इंटू 2, राइट बॉटम का निकाल लो इंटू 2, और इस एल का निकाल लो, ये जो एल है ना, इस एल का निकाल लो इंटू 2। सबसे पहले नीचे वाला निकालते हैं। नीचे तुमको क्या क्या दिख रहा है, 22 और 5, तो 22 इंटू 5 110 इंटू 2 220, तो नीचे वाला और ऊपर वाला मिला के 220। ठीक है, इस तरफ कितना है 30, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 5, ये यहाँ से यहाँ तक 5, तो 30 इंटू 5 है ना, 30 इंटू 5 150, 150 का डबल 300, तो ये भी 300, सॉरी ये 150 और इसके सामने वाला 150, 150 150 300, तो 300 भी निकल गया और ये 220 भी निकल गया। अब सिर्फ एल एल निकालना है। एल निकालने के लिए बाकी डायग्राम को एक बार मैं मिटा देता हूं। एक बार तुम ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना एल शेप का, तो तुमको एक तो इस साइड का एरिया निकालना है, पहला काम। नीचे का एरिया निकालना है, दूसरा काम। इसको डबल कर दो और इसको भी डबल कर दो। इतना काम तो इजी है, ये काम तो ये कर लिया अपन ने, ठीक है ना। अब जो सबसे टफ काम है, वैसे वो भी कोई टफ नहीं है, फिर इसका भी डबल करना है क्योंकि एल भी सामने है और पीछे है। एल एल बना लेता हूँ, सिर्फ एल एल, ये बना लिया अपन ने एल। एल का ये साइड कितनी है, जो पीछे है वही सामने है 10, इस तरफ कितना है 30, इस तरफ कितना है 22, और इस तरफ कितना है ये भी 10 ही है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक 12, क्योंकि ये 22 है तो ये 12 हो गया बस। और ये कितना है 20, अब इसको मिला दो, तो ये 20, तो सामने वाला भी 20, तो 10 इंटू 20 ये हो गया 200, और ये पूरा 22 इंटू 10 ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये दोनों मिला के 420, 420 सामने है तो 420 पीछे भी है, तो 420 420 840। एल दोनों एल हो गए, और ये तो पहले निकाल लिए थे, तो 300 भी निकाल लिया और 220 भी निकाल लिया। ये हो गया 60, और ये हो गया, हाँ ऐड करना है ना, 8 और 2 13, 1360। वापिस देखें क्या, फिर मैंने बताया कैसे किया, पहले इसका निकाला। देखो इतना सारा निकालने से अच्छा है एक तो निकालो पीछे वाला, वापिस शुरू से बता देता हूँ, ठीक है। जो बिल्कुल लेफ्ट में है, एक जो बिल्कुल बॉटम में है, लेफ्ट और बॉटम निकाल लो बस। तो लेफ्ट और बॉटम निकाल लो, इनटू कर दो 2,
तो लेफ्ट निकाला, ये देखो ये 5 है तो 5 गुणा 30 150, 150 का डबल, इसका काम हो गया। इसके बाद में नीचे वाला कितना है 22, 22 और 5 110, 110 का डबल, तो नीचे वाला हो गया 220, 200 नीचे वाला नहीं, ये तो 110 हो गया और सामने वाला मिला के 220 हो गया। अब सिर्फ एल एल निकालना है। एल निकालने के लिए इनको मिला दो, किसी एक को मिला दो, या तो इसको मिला दो या इसको मिला दो। ये दे रखा है 20 और ये दे रखा है 10, है ना, 20 और 10 दोनों दे रखे हैं, ये हो गया 200। ये दे रखा है 22 और ये दे रखा है 5, ये हो गया 110। 10 है सॉरी, 5 तो ये है, 5 तो नीचे दे रखा है, ये 10 है, सॉरी ये 10 है, ये हो गया 220। तो 220 का डबल 440 और 200 का डबल 400, तो ये हो गया 840। मतलब इन दोनों को मिला के डबल करना था, वो एक ही बात है। 840 हो गया ना, तो 840 को इसमें जोड़ देंगे और अपना आंसर आ गया 1360। थोड़ा बड़ा है, टाइम लगाओ, कोई बात नहीं। ये भी वैसा ही है क्या? नहीं, ये मीटर क्यूब में है, इसमें वॉल्यूम निकालना है। जो इससे पहले वाला था ना, वैसा सा काम है इसके अंदर। इसको जोड़ देते हैं, ये एक 0.15, ये भी 0.15, ये तो हो गया 0.3, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना हो गया 0.2 और पीछे की तरफ अपना हो गया 0.5। तीनों चीज आ गई, तो 0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.2, ये तो हो गया इस बड़े वाले का। 0.3 ये रहा, 0.4 ये रहा, 4 नहीं 2 यहाँ तक, बीच तक ही, सिर्फ इतना। इसका मैं यहाँ पे वो नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा रहा, नहीं तो यहाँ तक देख, खाली ये इतना 0.2 हो गया ना, ठीक है। और पीछे की तरफ 0.5, ये तो हो गया ये बड़ा वाला रेक्टेंगल क्यूबॉइड। अभी छोटा वाला क्यूबॉइड देखो, ये 0.2, ये 0.15 और ये 0.5, तो 0.2 0.15 इंटू 0.5, ये कल भी किया था अपन ने, सेम टू सेम सवाल। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 और 0 पॉइंट, और ये 15 को 5 से किया 75, 75 को 2 से किया 150, और 1 2 3 4 के पहले पॉइंट, 1 2 3 4 के पहले पॉइंट 0.15, तो 0.45। ये कल ही किया था एक क्वेश्चन अपन ने, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई वो ढंग का सवाल है क्या? एक था तो सही, कल तुम पूछ तो रहे थे, एरिया का एक सवाल था बढ़िया, ये वाला, ये और देख लो क्या बोल रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ यार्ड इनसाइड द फेंस? इस फेंस के अंदर का एरिया बताना है, ठीक है ना। देखो अब क्या दे रखा है, हसन बिल्ट अ फेंस अराउंड ए स्क्वायर यार्ड। इसका मतलब ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर क्या बना दिया, एक फेंस बना दिया, फेंसिंग कर दी, स्क्वायर तारबंदी कर दी ना इसके अपन ने पैरामीटर के अंदर तारबंदी कर दी। अब देखो, इट टुक 48 मीटर स्क्वायर ऑफ लंबर टू बिल्ड द फेंस, मतलब इसको जो बनाया ना, इसमें कितना क्या लगा है 48 मीटर स्क्वायर। अब तुमको ये पता है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये चारों साइड इक्वल है, और जो ऊपर वाला है वो भी तुमको इक्वल दिख रहा है, ये एक फेस बन गया ना, ये फेस और ये फेस, ये फेस, चारों फेस सेम है, तो चारों मिला के कितने हैं 48, तो एक कितने का होगा, एक 12 का होगा, ठीक है। इसका एरिया कितना हो गया 12, एक का, एक की हाइट दे रखी है, इसका मतलब ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 1.5। तो अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी बराबर 12। अब L कुछ भी मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक कुछ भी है, लेकिन ये तो 1.5 ही है, इसका B कितना है 1.5 और इक्वल टू 12। यहाँ से हटाओ, पॉइंट हटाओ, 0 लग जाएगा। 15 की टेबल में 120 आता है,
8 बार। एल कितना आ गया 8, मतलब ये साइड है वो 8। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, 64। एरिया निकालना है, एरिया हो गया 64। सर मैंने ना ये कर लिया था भैया, कैसे होएगा 8 ही लिख दिया खाली 60। आ गया समझ में अब? चलो और कुछ, और कल कर लेंगे अपन, है ना, मैम और तुम मिलके कर लेना।